ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, बाबा आज आपके सामने आकर आपको एक खास संदेश देना चाहते हैं। इसलिए साई बाबा का यह दिव्य संदेश अनदेखा मत करना। साई बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर पूरी तरह से चल दे। तुझे तेरा मुकाम पूरी तरह से मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहर कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूरी तरह से आगे बढ़, मुझ पर यकीन रख। मैं तेरे साथ हूँ और आगे बढ़ते रह। मैं पूरी तरह से तुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बाबा कहते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। साई बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साई के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए बाबा पर यकीन करें और जीवन में आगे बढ़े। भक्तों, आज का यह साई संदेश अनदेखा मत करना। अगर आपको कीमती समय साई बाबा को देना है तो इसे ज़रूर देना। आपकी बड़ी मनोकामना आज पूरी होगी। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी की तपिश को सहन की पूरी तरह से तुम करो। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिटाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग पूरी तरह से बिटा लो, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। भक्तों, खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। अगर आप पूरी तरह से अपने दुखों को समझकर आगे बढ़ोगे तो आप जीवन में पूरी तरह से खुश रहोगे। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है और साई बाबा के पूरी तरह से शब्द सुनता है वह संवर जाता है। इसलिए बाबा पर यकीन करें, आपका भी जीवन संवर जाएगा। बाबा कहते हैं, और हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में पूरी तरह से अच्छा होता है। बस पता चलने की देर होती है कि किसको कौन सा काम अच्छा होता है। भक्तों, अगर बाबा पर यकीन हो तो इसे पूरा सुनकर ही आगे जाए। याद रखना, मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती है। वक्त नहीं, याद रखना, अपना वक्त कभी नहीं आएगा। आपको साई बाबा ने जितना वक्त जीवन जीने के लिए दिए हैं वह पूरी तरह से वक्त अच्छा बिताओ। अगर वक्त पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो आपको खुशी के दिन कभी भी नहीं मिल जाएंगे। भक्तों, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अगर वह जो आप कार्य कर रहे हो वह कार्य अच्छा है तो आप इसमें पूरी लगन से मेहनत करो। याद रखना, अब जिस भी समय जिस भी ठिकान में कार्य कर रहे हैं वह कार्य कैसा है वह पूरी तरह से पहले पता करो। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और साई भक्त कभी भी असंभव का पूरी तरह से शब्द का प्रयोग नहीं करते। आप भी बाबा के भक्त हो तो कभी चिंता मत करो। असंभव ऐसा कुछ भी नहीं, सब चीज़ें संभव है। इसलिए आगे बढ़ो भक्तों, बाबा आपके साथ है। साई बाबा कहते हैं, हाँ मैं कहता हूँ तुम्हारे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। याद रखें, सफलता की शुरुआत असफलता के साथ होती है। जब भी आपको असफलता प्राप्त हो तब रोना मत, पूरी लगन से मेहनत करें। भक्तों, बाबा कहते हैं, जो मेरा भक्त आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है वह कभी भी किसी भी समय संघर्ष करता रहता है। वह कभी संघर्ष करने में पूरी तरह से आलस नहीं करता। याद रखना, इंसान सबल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को बदल पहले, लेकिन पूरी तरह से खुद के विचार बदल फिर तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से अच्छा समय आएगा। भक्तों, साई बाबा कहते हैं, जीवन में कभी भी दुखी नहीं
होने का है, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ने का है। इसलिए मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे जीवन से आप सारी गलत चीज़ें और पूरी तरह से अच्छी भी चीज़ें छीन ली गए हैं गी है अब, लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कभी तुम्हें हासिल ही नहीं हुआ जो भी कुछ, लेकिन अब तुम्हें वह भी हासिल होगा जिसकी तुमने पूरी तरह से आशा रखी हुई थी। आप कभी भी तुम दुखी नहीं होगे। भक्तों, बाबा कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब कुछ एक सपना था, ऐसा समझो। आप पूरी तरह से तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। प्रिय भक्तों, कल का दिन तुम्हारे लिए विश्वास से भरा हुआ दिन होगा। कल तुम जीवन जगत के सातों चक्रों को एक साथ, एक दिशा में, एक समूह में सुव्यवस्थित ढंग से सुनियोजित होते महसूस कर सकोगे। कल तुम्हारा आज्ञा चक्र तुम्हारे मूल आधार चक्र से इस तरह से संलिप्त हो जाएगा मानो तुम्हारी आज्ञा पर ही यह आधार तुम्हें मूल रूप से प्रतिष्ठित कर देगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कल से तुम जो विचार करोगे वह इस भौतिक जगत में यथार्थ बन जाएगा, सत्य हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम पर मेरी कृपा दृष्टि है, इसलिए खुद को अकेला कभी मत समझना। मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर है, इसलिए खुद को अकेला पूरी तरह से समझने की गलती मत करना और इसी ही साथ अभागा मत समझना। तुम जो कि मेरे प्रिय शरणागत हो, मैं तुम्हें स्वयं से दूर नहीं होने दूंगा। अब तुम्हारे मन से सभी चिंताएं दूर हो जाएगी। जो बात तुम्हें दुख और पीड़ा दे रही है वह सदा ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे मन का नवीनीकरण होगा, तुम्हारे आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे स्नेह रखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में बहुत बड़ी खुशियाँ प्रदान करने जा रहा हूँ, जो अकेले 2 दिनों में तुम बहुत बड़े तेजी से अपने मन मस्तिष्क में महसूस कर पाओगे और यह खुशी तुम्हारे आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बना देगी। तुम्हें सफलता, प्रेम, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य भी मैं प्रदान करूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है जब तुम आज रात्रि सोने जाओगे तो तुम्हें स्वप्न में इसका एहसास जरूर होगा। स्वप्न में तुम्हें विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई देगी। तुम कुछ ऐसा महसूस करोगे जो कल्पना का रूपांतरण तो होगा, लेकिन उसमें तुम अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। छोटी प्रगति, बहुत छोटी प्रगति महसूस होगी तुम्हें, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। मेरे प्रिय, स्वप्न में जिसे तुम छोटा समझोगे, वास्तविकता में वह इतनी बड़ी प्रगति का रूप धारण कर लेगा कि तुम्हारा अंतर्मन अभी से स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम यह स्वप्न गंभीरता से महसूस करते जाओगे, तुम्हारा अंतर्मन इसे खुद से समाहित कर लेगा और तुम्हारे सभी चक्र इस पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। मेरे प्रिय, वह पूरी तरह से तुम्हारा जीवन बदलेगा, इसलिए मुझ पर यकीन रखो। आप तुम्हें एक ऐसा एहसास होगा जो तुमको कभी नहीं हुआ। तुम्हारे ऊर्जा केंद्र से सटा हुआ होगा, जो तुम्हें दिव्य द्वार खोलने में तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारे भीतर विस्तार भर देगा। तुम में कुछ ऐसी आकांक्षाएं भी जन्मे कि तुम एक धीमे जीवन को जीने की इच्छुक हो जाओगे। तुम बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में पूरी तरह से हटा सकोगे। जो गलत चीज़ें हैं वह गलत चीज़ें तुम अपने जीवन से पूरी तरह से हटा पाओगे। हाँ मेरे प्रिय भक्त, मैं कह देता हूँ कि तुम्हारा जीवन अब आनंदमय हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में आया हुआ बुरा वक्त अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस दिव्य संदेश के साथ मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। साईं कहते हैं, तुम्हारे जीवन में आया उसकी वजह से तुम्हें कभी ना कभी दुख मिलता ही गया। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास डगमगाता रहा, तुम्हारा विश्वास चूर चूर होता रहा, लेकिन फिर भी तुमने कभी हिम्मत पूरी तरह से
गवाए नहीं, हिम्मत बनाए रखी, इसलिए अब तुम्हारा समय बदलने का वक्त आ चला है। अब नए सवेरे में प्रवेश करने का वक्त आ गया है और इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना अवश्य ही पूरी तरह से अवश्य है। हाँ, इस संदेश को अनदेखा करने से तुम्हें कुछ प्राप्त ना हो सकता है, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनने की ज़रूरत है। भक्तों, साईं कहते हैं किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़ के जाने की भूल नहीं करना। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। पूरी तरह से वह सवेरा देखकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे और तुम्हें वह सवेरा देखकर खुश भी तुम हो जाओगे। और वह सवेरा जो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े अवसर लेकर आ रहा है, तुम्हारे जीवन में तुम्हें बिना बताए, तुम्हारी बिना जानकारी के कुछ ऐसा प्रवेश करने वाला है जो तुम्हें पूरी तरह से हैरानी से भर देगा। प्रिय भक्त, मेरी बनाई हुई प्रतिक्रिया पर विश्वास रखो और खुद को भी बिखरने मत दो। मुझे पूरी तरह से ध्यान है तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो। मनुष्य जब किसी व्यक्ति को बार बार सोचता है या मनुष्य जब कभी भी किसी पूरी तरह से गोष्ठ को बार बार सोचा करता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में, तो वह उसे आकर्षित ही कर लेता है, फिर चाहे वह उसका शत्रु ही क्यों ना हो। मेरे प्रिय मनुष्य, जिस चीज़ को जिस व्यक्ति का बार बार विचार करने अपने आकर्षण में ले आता है, वह मनुष्य उसके सुख या दुख का कारण बन जाता है। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम पर दबाव डाल रहा है, तो तुम ना चाहते हुए भी उसका विचार करते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रिय भक्त, मनुष्य का मन इतने आवृत्तियों से भर जाता है, ऐसे आयामों से भर जाता है कि वह उसका विचार कर ही लेता है और अंत उसे आकर्षित कर ले देता है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस प्रक्रिया को अपने जीवन से निकालना होगा। तुम्हें केवल उसका विचार करना होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, और जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं उसका विचार तुम त्याग दो। पूरी तरह से तुम्हें खुद को निर्बल, असहाय और अकेला नहीं समझना चाहिए। खुद को मजबूत, शक्तिशाली समझो। खुद को ऊर्जा का केंद्र समझो। जब तक तुम अपनी मानसिकता में बदलाव नहीं करोगे, परिस्थितियाँ में बदलाव किया जाना संभव पूरी तरह से नहीं है। हाँ प्रिय भक्त, इसकी शुरुआत तो तुम्हें ही करनी होगी। आगे की धारा में मैं तुम्हें बहा दूंगा और इस धारा के साथ बहते बहते तुम सुकून के सागर को प्राप्त कर लोगे। लेकिन प्रारंभ तुम्हें स्वयं ही करना होगा। लेकिन प्रारंभ तुम्हें पूरी तरह से खुद को ही करना होगा, और प्रारंभ करते समय नकारात्मक विचार तुम्हें मन में लाने नहीं है। साथ बहते बहते आप सुकून पूरी तरह से आएगा। पूरी तरह से पहला कदम तुम्हें चलना होगा। प्रिय भक्त, तुम्हें जीवन में अचानक से इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि वह खुशखबरी जिसकी तुमने उम्मीद, आशा त्याग दी थी, वह भी पूर्ण होगा। और ऐसा ही किसी साधारण तरीके से यह नहीं होगा, बल्कि यह एक विचित्र घटना होगी। कुछ ऐसा जो असंभव सा प्रतीत हो रहा था, जो पूरी तरह से तुम्हें असंभव लग रहा था, वही अब संभव होगा और तुम उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। हाँ प्रिय भक्त, जिस चीज़ का तुम्हें भय हो रहा था, वही चीज़ अब मैं दूर करूँगा। चाहे असत्य साबित हो, चाहे तुम्हें उससे प्रेम करुणा प्राप्त हो, चाहे तुम्हें उससे नफरत या पीड़ा ही क्यों ना प्राप्त हो, फिर भी तुम्हें सहानुभूति के पीछे नहीं भागना है। दूसरों से सहानुभूति पाने का विचार त्यागो। यह विचार त्यागो कि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा भाव रखें जैसे तुम दारिद्र्य हो, जैसे तुम कमज़ोर हो, जैसे तुम हारे हुए हो। लोग
लोग तुम्हें इस तरह का यदि प्रेम भी देंगे तो वह प्रेम सहानुभूति से बढ़कर कुछ नहीं होगा प्रिय भक्त। और इसी प्रकार जिसके केंद्र में तुम्हारे मन में केवल भय व्याप्त हो जाएगा और तुम इतना डर जाओगे, तुम छोटे छोटे निर्णय लेने से भी भयभीत होने लगोगे। इसलिए प्रिय भक्त, तुम जो चाहते आए हो उसके केंद्र में कभी भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। कभी भी खुद को असहाय बिल्कुल नहीं दिखाओ। निर्णय करो, चाहे तुम्हारे निर्णय सत्य साबित हो चाहे असत्य साबित हो, चाहे भले ही उनके तुम्हें कितनी ही पीड़ा क्यों ना प्राप्त हो जाए, फिर भी तुम निर्णय ले लो अपने जीवन का। तुम्हारा जीवन तुम्हें कैसा जीना है, किस प्रकार तुम्हें मान्यता को मानना है, किस मान्यता को छोड़ना है, यह सब कुछ तुम्हें स्वयं ही तय करना है। प्रिय भक्त, पूरी तरह से चिंता करना छोड़ दो और मुझ पर यकीन करो। तुम कैसे जीवन चाहते हो, किस मान्यता को मानना है, किस मान्यता को छोड़ना है, यह सब कुछ तुम्हें स्वयं ही तय करना है। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हें किसी और के बातों को, किसी और के विचारों को, किसी और की कल्पना को स्वयं पर नहीं थोपना है। मनुष्य जब तक स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता, उसे वह प्रेम, वह आनंद कभी हासिल ही नहीं हो सकता जिसकी वह चाह करता है। यदि परम आनंद को प्राप्त करना है तो मनुष्य का जीवन उसके पूरी तरह से उसके अपने ही ढंग से होना चाहिए। फिर उसका ढंग यदि क्रूरता का हो, हिंसा का हो, तो कभी भी वह जायज़ हो जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, यदि मनुष्य दूसरे के विचारों के अनुसार चलता है, दूसरों के द्वारा थोपे गए कल्पनाओं, मान्यताओं के आधार पर जीता है, तो वह कभी से और इसी प्रकार कभी से और किसी से उचलित क्यों ना हो। प्रिय प्यारे भक्तों, आनंद प्राप्त करना है तो तुम्हें पूरी तरह से संघर्ष करना होगा। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मनुष्य को आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वह है खुद पर यकीन और साईं पर यकीन और संघर्ष करना। साईं कहते हैं, आधार आप तुम्हारा पूरी तरह से हो जाएगा, फिर चाहे जीवन का हिंसा से ही भरा हुआ क्यों ना हो, फिर चाहे वह जीवन करुणा से ही भरा क्यों ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें निर्णय लेना है, अपना जीवन अपने हिसाब से जीना है। जिस लोगों के सम्मान या इज्जत का तुम विचार करते आए हो, वास्तव में उनका जीवन एक कठपुतली से बढ़कर कुछ भी नहीं रहा। तुम्हें अपना जीवन उनके जैसे बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा गहन विचार करो और दूसरों के अनुसार जीवन जीना बंद कर दो। जो तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आशाएं किए बैठे हैं, तुम उनकी उम्मीद पर, उनकी आशाओं पर खरे उतरने के लिए जीवन नहीं जी रहे हो, यह जान लो। तुम्हें किसी और के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं दिया गया है। फिर चाहे वह तुम्हारे अपने पूर्वज हो, तू पूरी तरह से अपने माता पिता हो, या फिर तुम्हारे अपने सगे संबंधी, तुम्हारा कोई भी हो, तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे मन जैसा जीवन जीना है। लेकिन याद रखना, जो काम तुम्हें अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे ही करना। जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पूरी तरह से दूंगा मैं। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है। बेहतर जीवन साथी का तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है, बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए। यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। समय कैसी भी चाल में पूरी तरह से कैसी भी चाल चले, तुम्हें हारना नहीं, पूरी तरह से तुम्हें जीतना है। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता कोई। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर पूरी तरह से जलन का। मेरे प्रिय भक्त, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंदिर
पूरी तरह से तुम्हारा औंधा, तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक्ल देखकर भी विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। प्रिय भक्त, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ पाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी कैसा भी समय हो, मैं साईनाथ अपने भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ और मैं अपने भक्तों का हाथ पकड़कर उन्हें अच्छाई के मार्ग पर ले जाता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब जीत के आ चुके हो। अपने जीवन को विजय अभिमान पर लगाने के लिए अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। वो जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं रहे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं आ रहा हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्ग दर्शन करने, तुम्हारे उद्देश्य को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को मैं आ रहा हूँ। इसलिए तैयार रहो और मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रिय। पूरी तरह से तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा में अब मैं लेकर जाऊँगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं आऊँगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो प्रिय भक्तों। एक बार कमेंट में कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई प्रिय साई, यह संसार अनंत चमत्कारों से भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम जीवन में छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसे हो। आप तुम्हें तरसना नहीं है, साई पर यकीन करना है और आगे बढ़ते रहना है। एक बार सच्चे मन से कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ।